आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 7 अजूबों में अपना शुमार रखने वाले ताजमहल को विश्व भर में प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। इस अद्भुत कारीगरी की मिसाल मानी जाने वाली इमारत को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आगरा जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यदि ताजमहल के 22 कमरे अब खुलते हैं तो नए रहस्य जरूर सामने आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 22 कमरों का राज बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि किस इतिहासकार ने ताजमहल को शिव मंदिर का दर्जा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चौंका देने वाली वीडियो को। 7वीं शताब्दी में मुगलों का हमारे देश पर राज हुआ करता था। मुगलों का 5वां बादशाह शाहजहां था, जिसके द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इस ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। प्रारंभ में मुमताज की कब्र कहीं और बनाई गई थी, परंतु जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तो शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज की कब्र उस स्थान से ताजमहल पर स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद जब शाहजहां की मृत्यु हो गई तो शाहजहां की कब्र भी मुमताज की कब्र के बराबर में बना दी गई थी। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां प्रेम की इमारत बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की याद में रहते थे, जिस कारण उन्होंने अपने बेगम के नाम इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ ये खबर भी आती है कि जिस कारीगर से शाहजहां ने इस खूबसूरत ताजमहल की इमारत को बनवाया था, उसके हाथ ताजमहल के द्वारा कटवा दिए गए थे, ताकि दुनिया में कभी भी इतनी खूबसूरत इमारत कोई बना ना सके। तब से आज तक दुनिया में ताजमहल केवल एक है, जिसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध है। शाहजहां और मुमताज की कब्र ताजमहल के अंदर साथ साथ बनी हुई है। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है। विश्व का ये अजूबा बनाने के लिए बहुत दक्ष कारीगरों ने अपनी दक्षता दिखाई थी। ताजमहल बनने का कार्य 1630 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो लगभग आगे 21 साल तक चलता रहा। इस खूबसूरत ताजमहल का निर्माण 20,000 मजदूरों के योगदान से हुआ। आज इस खूबसूरत अलौकिक इमारत की आकर्षक क्षमता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ऐसी प्यार की निशानी को देखकर लोग आश्चर्यचकित भी होते हैं। इस ताजमहल की सुंदरता आज के समय में भी बहुत अलौकिक है, परंतु लोगों के द्वारा इसकी सुंदरता को प्रदूषण के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा रहा है, जिस कारण ये सफेद अलौकिक इमारत पीली पड़ती जा रही है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या फिर किसी और ने। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। ये महल राजा मान सिंह का था। ताजमहल का निर्माण राजा परमर्दी देव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। ये 3 गुबंदों वाला महल था। ध्वंस और रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये एक गुबंद वाला ही रह गया है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापन करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों की तरह है। ये शिखर कलश शुरू में स्वर्ण का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल
कमल से अलंकृत हैं। ये गुम्बद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहाँ पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय कोठा होना एक असंगत बात है। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वो मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, वो तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। ताजमहल उर्फ तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इसके अलावा इतिहासकार ओक ने कहा कि आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वो 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। लेकिन अब भी ताजमहल मकबरा है या शिवालय, इसका सही जवाब तभी मिल सकता है जब सरकार ताजमहल के बंद दरवाजों को इतिहासकार और रिसर्च के लिए खोले। देश विदेश के एक्सपर्ट्स और मॉडर्न साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढना ही सही तरीका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ताजमहल को शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।